Hello students and welcome to CS Academy. Our today's topic is Universal Gates Part 1, जिसके अंदर हम देखेंगे कि यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं और किस तरह से हम यूनिवर्सल गेट्स पार्ट 1 के अंदर नैंड गेट का यूज़ करते हुए बाकी सारे गेट्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि डेफिनेशन से। यूनिवर्सल गेट्स वह गेट्स होते हैं जिनके द्वारा हम बाकी सभी गेट्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो जैसे एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, ये जितने भी गेट्स हैं हम अगर इनको बना सकते हैं इन गेट्स के द्वारा तो इन्हें यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है। दो ही यूनिवर्सल गेट्स हैं, वो है नैंड गेट एंड नॉर गेट। नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है। ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम से भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिवर्सल गेट्स, तो आपका आंसर होगा नैंड एंड नॉर गेट्स, क्योंकि इन ही गेट्स से हम बाकी सारे गेट्स को कंस्ट्रक्ट और इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे किस तरह से हम नैंड गेट का यूज़ करते हुए बाकी सारे गेट्स यानी नॉट, एंड, और एंड नॉर गेट कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किस तरह से हम नैंड गेट का यूज़ करते हुए नॉट गेट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि नैंड गेट क्या होता है। एक बार रिमाइंडर ले लेते हैं नैंड गेट के बारे में। तो नैंड गेट की जो आपकी टेबल होती है उसमें आपके दो इनपुट्स होते हैं ए और बी, और आउटपुट होता है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट यानी ए डॉट बी का बार। तो उस टेबल से हम आप देखते हैं कि आप जो ये टेबल देख रहे हैं इसमें देख रहे हैं कि आपका जो आउटपुट है वो 1 आ रहा है। कब? जब आपका एक भी इनपुट 0 है, और इसका आउटपुट 0 आ रहा है जब आपके दोनों इनपुट 1 है। तो एक ही बार में आपका 0 आ रहा है जब दोनों इनपुट 1 है, अदरवाइज आपका एक भी इनपुट 0 आ गया या दोनों इनपुट 0 हो गए तो आपका आउटपुट 1 है। ये है हमारा नैंड गेट। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं नैंड गेट से किस तरह से हम नॉट गेट को बना सकते हैं या इन्वर्टर बना सकते हैं। तो नैंड गेट एज अ नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है? जिसके अंदर अगर आप इनपुट देंगे ए तो आउटपुट आपको मिलना चाहिए उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो नॉट गेट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग सिंगल नैंड गेट। हम सिंगल नैंड गेट का यूज़ करते हुए ही हम नैंड को नॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? अगर आपने नैंड गेट को सेम इनपुट दे दिया दोनों टर्मिनल पे, तो आपका इनपुट क्या हो गया? यानी आपने दे दिया ए और ए, तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा? ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट। और ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू रूल, ए डॉट ए क्या होता है? बुलियन रूल्स ऑफ अलजेब्रा। अगर आपने नहीं पढ़ा है ये टॉपिक तो आप इस टॉपिक को मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ सकते हैं। तो ए डॉट ए होता है ए, तो इसलिए इस रूल के अकॉर्डिंग ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये अकॉर्डिंग बुलियन रूल्स से ये हमने देखा कि ये ए डॉट ए जो है ए हो गया और कॉम्प्लीमेंट ऐसे टिस रहा, तो ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यानी अगर आप इस तरह से दें कि नैंड गेट का दोनों इनपुट सेम हो जाए तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? उसका कॉम्प्लीमेंट जो भी आपने इनपुट पे दिया है। तो ये किस तरह से वर्क कर रहा है? एज अ नॉट गेट। तो ये हमने देखा कि हमने नैंड गेट को नॉट गेट में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सिंपल था। इसको हमने सिर्फ क्या किया, नैंड गेट के दोनों इनपुट सेम कर दिए तो वो नॉट में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी टेबल देख लेते हैं। अगर आपने दोनों इनपुट दिए 0 तो 0.0 इज 0 एंड उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1। अगर आपने दोनों इनपुट दिए 1 तो 1 इंटू 1 इज 1 एंड 1 का कॉम्प्लीमेंट इज 0। यानी आप जो भी इनपुट दे रहे हैं, अगर आपने 0 दिया है तो आउटपुट में क्या आया? 1 यानी इसका कॉम्प्लीमेंट, और 1 दिया है तो आउटपुट में क्या मिला है? 0 यानी उसका कॉम्प्लीमेंट। तो नॉट गेट भी यही होता है, जो हम इनपुट देते हैं और आउटपुट में हमें उसका कॉम्प्लीमेंट मिलता है, तो ये आपका नॉट गेट बन गया। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर आपने नैंड गेट को सिंगल इनपुट दे दिया, सेम इनपुट दे दिया, तो आपको क्या मिल रहा है? नॉट गेट की तरह आउटपुट मिल रहा है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। एंड गेट को नैंड गेट से हम कैसे बना सकते हैं? तो एंड गेट को हम नैंड गेट के द्वारा बनाने के लिए हमें 2 नैंड गेट चाहिए सीक्वेंस के अंदर। सीक्वेंस मतलब है एक के बाद एक, और जिससे से हम जानते हैं जो नैंड गेट है वो क्या है? सिंपली एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट है। तो
अगर आप क्या करें, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस निकाल दें तो आपको क्या मिलेगा, ओरिजिनल इनपुट। तो आपको क्या करना है, एक नैंड गेट लेना है, उसके आपने इनपुट दे दी ए और बी, तो एक फर्स्ट नैंड गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार। जिस तरह से हम देख रहे हैं ए डॉट बी का बार मिल जाएगा आपको फर्स्ट गेट पे, नैंड गेट पे। अगर आपने इस नैंड गेट का जो ए डॉट बी का बार आया है, इसको अगेन आपने नैंड गेट पे दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट गेट की तरह वर्क करेगा, यानी ए डॉट बी का बार यानी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज ओरिजिनल नंबर, यानी आपको मिल जाएगा ए डॉट बी, तो विच इज द आउटपुट ऑफ एंड गेट। तो अगर हमने देखा कि आपने ए और बी इनपुट दिए हैं, तो अगर आपने दो नैंड गेट इस तरह से यूज़ किए हैं, तो आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, ए डॉट बी। तो ये आपका बन गया एंड गेट। तो हमने देखा कि दो नैंड गेट को यूज़ करते हुए हम एंड गेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये है इसकी टेबल कि अगर आपने दिया है 0 और 0 ए और बी में, तो आपका ए डॉट बी का बार कितना हो गया, 1, यानी 0 इंटू 0 इज 0 एंड 0 का कॉम्प्लीमेंट इज 1 एंड कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी 1 का कॉम्प्लीमेंट इज 0, यानी आपने दिया है ए डॉट बी और ये आपको मिल गया है ओरिजिनल नंबर आपका एंड गेट का आउटपुट। तो इस तरह से हमने देखा कि दो नैंड गेट का सीक्वेंस में यूज़ करते हुए हमने एंड गेट को कंस्ट्रक्ट किया। तो आइए देखते हैं आप नेक्स्ट गेट, और गेट यूजिंग नैंड गेट। और गेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 3 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट है। इसमें हम फर्स्ट नैंड गेट को सिंगल ए इनपुट देंगे और सेकंड नैंड गेट को हम सिंगल बी इनपुट देंगे। तो हमने अभी लास्ट स्लाइड्स में देखा है कि जो सिंगल इनपुट हम देते हैं नैंड गेट को, तो वो नॉट गेट की तरह वर्क करता है। तो अगर हमने यहाँ पे ए इनपुट दिया तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट, और अगर हमने सेकंड गेट को इनपुट दिया है बी, तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हमें पास इस थर्ड नैंड गेट के इनपुट्स हो गए हैं ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, लेकिन यहाँ पे इनपुट्स कौन है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, थर्ड नैंड गेट का ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी अब हम इस पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, डी मॉर्गन थ्योरम। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ी हैं, और अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा है डी मॉर्गन थ्योरम वाला, तो आप उस लेक्चर को वहाँ पे देख सकते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है ए डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डबल कॉम्प्लीमेंट, और डबल कॉम्प्लीमेंट हमेशा कैंसिल हो जाता है, यानी आपको मिलेगा ए प्लस बी। तो ये आपका बन गया और गेट का आउटपुट। तो हमने देखा 3 नैंड गेट को यूज़ करते हुए, यानी अगर आपने फर्स्ट नैंड गेट को इनपुट दिया है ए सिंगल इनपुट, सेकंड नैंड गेट को भी दिया है आपने सिंगल इनपुट बी, तो वो हमें दे रहे हैं आउटपुट इन्वर्टेड आउटपुट्स। और ये इन्वर्टेड आउटपुट अगर हमने थर्ड नैंड गेट को दे दिए, तो ये हमें आउटपुट देगा, वो इक्वल होगा और गेट के आउटपुट के, यानी ए प्लस बी के। तो ये है इसकी ट्रूथ टेबल। इसकी ट्रूथ टेबल बनाने के लिए आपको चाहिए 2 इनपुट्स ए एंड बी और उनके कॉम्प्लीमेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। आप फिर यहाँ पे हमने एक कॉलम लिया है जिसमें हमने ए कॉम्प्लीमेंट का बी कॉम्प्लीमेंट लिखा है, और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ए प्लस बी होगा। तो ये हमारा और गेट का आउटपुट होता है। तो ये आप टेबल इजीली बना सकते हैं। ये हमने लेक्चर्स में सीखी है किस तरह से हम गेट्स के लेक्चर में टेबल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो बहुत इजी है टेबल्स कंस्ट्रक्ट करना। और आप गेट्स वाला लेक्चर ज़रूर क्लियर करें, वो बेसिक है नैंड गेट के लिए और सारे पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। जब तक आपको गेट्स का टॉपिक क्लियर नहीं होगा, तो आप आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं वो अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। उन लेक्चर्स को आप मिस बिल्कुल मत करिए। डी मॉर्गन थ्योरम वाला लेक्चर है, कन्वर्जन वाला थ्योरम वाला लेक्चर है, और गेट्स वाला लेक्चर है। तो ये ऐसे लेक्चर्स हैं जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक लेक्चर्स हैं। तो आप इन लेक्चर्स को मिस ना करके इनको एक बार अच्छे से पढ़िए, और अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इन्हें ज़रूर देखिए। अब नेक्स्ट है हमारा नॉर गेट यूजिंग नैंड गेट। तो अभी हमने देखा कि हमने किस तरह से और गेट बनाया। नॉर गेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट। तो जब अगर आपने और गेट जनरेट कर लिया, तो नॉर गेट जनरेट करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ आपको और गेट का आउटपुट को कन्वर्ट करना है, इन्वर्ट करना है। तो अब आप क्या करेंगे, ये आपने जो
डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर आपको सिर्फ आगे एक और नैंड गेट लगाना है, क्योंकि ये आउटपुट जो हमारा एक्स आउटपुट है ये हमें क्या दे रहा है, ए प्लस बी। तो हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर हम नैंड गेट को इनपुट देते हैं सिंगल इनपुट, तो वो क्या वर्क करता है एज अ नॉट गेट। तो ये हम कर लेते हैं। तो ये आपने दे दिया फर्स्ट नैंड गेट को ए इनपुट, सेकंड नैंड गेट को बी इनपुट। तो यहाँ पे हमें इसका आउटपुट मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट और यहाँ मिलेगा बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो आपका थर्ड नैंड गेट है ये आपको क्या देगा, ए प्लस बी यानी और गेट का आउटपुट। अब हमें क्या चाहिए, नॉर गेट का आउटपुट यानी ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो वो आपको क्या मिल जाएगा, अगर आपने सिंपली एक और नैंड गेट लगा दिया इसके आगे, तो ये ए प्लस बी चला गया इसके पास एज ए इनपुट, तो आउटपुट बन जाएगा आपका ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी आपका हो गया ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट एज अ आउटपुट। तो ये हमें मिल गया नॉर गेट का आउटपुट। तब नॉर गेट की ट्रुथ टेबल देखते हैं। इसे बनाना बहुत ईजी है। और गेट की ट्रुथ टेबल में आप एक कॉलम और ऐड कर दीजिए जिसमें आपको ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो आपको और गेट की ट्रुथ टेबल के अंदर ए प्लस बी मिल चुका है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, तो वो आपका नॉर गेट का आउटपुट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने नॉर गेट की ट्रुथ टेबल भी कंस्ट्रक्ट कर ली। तो ये वीडियो आज का यहीं तक था। आज की वीडियो में हमने देखा है नैंड गेट से बाकी सारे गेट्स कंस्ट्रक्ट करना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नॉर गेट से रिमेनिंग गेट्स को कंस्ट्रक्ट करना। तो इसी तरह से आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। स्टे कनेक्टेड विथ CS Academy।